नमस्कार। रेलवे बुज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवंबर 2024 की जो सैलरी स्लिप है उसके बारे में। तो ये हमारे सामने है नवंबर 2024 की सैलरी स्लिप। तो आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से जुड़ी सही व सटीक जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, ये जो सैलरी स्लिप है वो सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीज़न की है। ठीक है। सबसे पहले इसमें बात करते हैं कुछ बेसिक डिटेल जो सभी सैलरी स्लिप होती है सभी डिपार्टमेंट की, उसमें बेसिक रूप से लिखी होती है। सबसे पहले आपके यहाँ पर आता है जो आपका पीएफ नंबर है, ये यहाँ पर आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा होता है। ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं, आपका नाम लिखा होगा यहाँ पर, आपका डेजिनेशन, आपका डिपार्टमेंट, आपका स्टेशन, बिल यूनिट नंबर और आपका आधार नंबर यहाँ पर लिखा होता है। आगे इसमें देखिए आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी कब ज्वाइनिंग हुई उसका ज्वाइनिंग डेट, आपका लेवल कौन सा है, आपका बेसिक पेमेंट कितना है और आपका जो इंक्रीमेंट है यानी कि वेतन में जो वृद्धि होगी वो आपकी कब लगने वाली है वो भी यहाँ पर लिखी होती है। तो ये डेट लिखी हुई है 1 जनवरी 2025। इसके बाद में नीचे लिखा होता है आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद में प्रान नंबर, उसके बाद बैंक की डिटेल होती है और लास्ट में नीचे लिखा होता है आपका पैन कार्ड नंबर। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा होता है कि आपने जो ड्यूटी की है वो कितने दिनों तक की है। तो यहाँ पर टोटल है 30 डेज। उसके बाद में नीचे आपको लिखा होता है ग्रॉस पेमेंट, कि आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनी है वो कितनी बनी है। तो ये है 38,932 रुपये। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है विदाउट पेमेंट डे, यानी कि वेतन रहित जो दिवस है वो कितने हैं। तो यहाँ पर टोटल 0 है और जो टोटल रिकवरीज होती है वो यहाँ पर दिखाई जाती है और वो है टोटल 2,963 रुपये। उसके बाद में जो नेट पेमेंट निकल के आता है कटौतियों को हटाने के बाद, तो ये है आपका 35,969 रुपये। ठीक है। तो ये आपकी जो सैलरी है उसको यहाँ पर इसमें इस प्रकार से दिखाया जाता है। अब बात करते हैं जो आपकी जो सैलरी बनी है, जो आपकी जो आय जो इनकम हुई है वो किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपकी जो बेसिक सैलरी है वो यहाँ पर है 18,000 रुपये। उसके बाद जो डीए बनता है यानी कि डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर बना है 9,540 रुपये। मैंने एक पहले वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि आपका जो डीए है उसको बढ़ा दिया गया है 3%। पहले ये 50% था यानी कि बेसिक का 50%, अभी उसको बढ़ाकर बेसिक का 53% कर दिया गया है। तो उस हिसाब से आपकी जो डीए निकल के आएगा वो आएगा 9,540 रुपये। आपका एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस जो है वो है 5400 रुपये। ये बेसिक का 30% होता है। ठीक है। उसके बाद में आ गया है आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये यहाँ पर है 2,066 रुपये। पहले ये जो अलाउंस था ये 50% था, तो इसको बढ़ा के अब 53% कर दिया है। यानी कि जो आपका डीए जिस हिसाब से बढ़ता है आपका टीए यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी उसी हिसाब से बढ़ता है। ये बड़े शहरों में जो 2400 से नीचे बेसिक पेमेंट वाले हैं उनको 1,350 रुपये मिलता है और 1,350 का जो डीए, जैसे डीए होता है 50%, वैसे ही 1,350 का 50% आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऐड होकर मिलता है। और अभी वो आपका जो 1,350 प्लस 53% ये आपका इसमें ऐड हुआ है, तो ये हो गया टोटल 2,066 रुपये। इसमें देखिए नाइट ड्यूटी अलाउंस जो मिला है वो है 551 रुपये। ये यूनिट के हिसाब से मिलता है। एक यूनिट का यहाँ पर जो 1800 ग्रेड पे वाले हैं जिनका बेसिक 18,000 है उनका लगभग 135 से 138 के आसपास रहता है। तो उस हिसाब से आपका नाइट ड्यूटी यहाँ पर हुआ है। लास्ट में है रिस्क अलाउंस जो कि सभी का सेम होता है। ये जो ट्रैकमैन वाली जो पोस्ट है इसमें आपको रिस्क अलाउंस मिलता है और ये मिलता है टोटल 3,375 रुपये। ठीक है। अब कटौतियों की बात करते हैं। कटौतियाँ यहाँ पर रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस के कटे 9 रुपये और न्यू पेंशन स्कीम जो है उसके यहाँ पर कटे 2,754 रुपये, जो कि आपका बेसिक और डीए है इन दोनों को मिलाने के बाद जो पेमेंट होता है उसका 10% आपका जो एनपीएस है यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम है या फिर न्यू पेंशन सिस्टम है, उस हिसाब से आपका ये जो है कटौतियाँ होती है। लास्ट में है प्रोफेशन टैक्स ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र का यहाँ पर टैक्स है 200 रुपये, ये होता है और इन सबको मिलाकर टोटल होता है 2,963 रुपये। इसमें जो ग्रॉस पेमेंट है 38,932 रुपये, इसमें से 2,963 रुपये कम करेंगे तो आपका जो नेट पेमेंट है शुद्ध वेतन जो निकल कर आएगा वो आएगा 35,969 रुपये।
तो ये है आपकी सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीज़न की नवंबर महीने की सैलरी स्लिप, और इसमें आपका जो टोटल नेट पेमेंट निकल कर आया जो कि आपके बैंक अकाउंट में आने वाला है वो है 35,969 रुपये। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।